हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत स्टमक को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्पेसिफिकली क्या क्या स्टडी करना है हमें स्टमक में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, स्टमक का किस टाइप का ऑर्गन है, ठीक है, क्या इसकी कैपेसिटीज़ हैं। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक कि क्या क्या किन किन रीजन्स में हमने इसे डिवाइड किया है। ठीक है, क्या वो रीजन्स हैं, कौन सा रीजन किस में कंटिन्यू होता है। फिर हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्फिंक्टर्स। ठीक है, स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? एक तरह से डोर है जो फूड का जो है एंट्री को ब्लॉक करता है। ठीक है, ताकि ना वो फूड रिफ्लक्स करे, ना वो फूड अनडाइजेस्टेड फूड आगे एंटर कर जाए, ताकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट होए, जहाँ पर उसे होना चाहिए वो फूड वहाँ पर रहे। ठीक है, तो बाकी हम उस वक्त में आपको जब हम पढ़ेंगे तब बताऊँगा काफ़ी डिटेल में। फिर हम बात करेंगे स्टमक की वॉल की। ये हमने जब इंट्रोडक्शन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तभी हमने देखा था कि कैसे हमने जो जीआईटी वॉल है जब उसे कट किया तो डिफरेंट लेयर्स में हमें पाई गई। ठीक है, सबसे इनर में हमें म्यूकोसा मिली, उसके आउटर में सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर, देन आउटर में सीरोसा फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो उसे हम स्टमक के एस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, कि स्टमक में क्या क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। फिर हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। जो म्यूकोसा इसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्लैंड्स किस रीजन में प्रेजेंट है स्टमक के, और वो जो ग्लैंड्स हैं वे किन टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, फिर उन सेल्स के क्या क्या सिक्रीशन है, और फिर उन सिक्रीशंस के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, बिकॉज डाइजेशन परफॉर्म करना, डाइजेशन कैसे होगा जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा। अभी गैस्ट्रिक जूस कैसे बनेगा, किसके सिक्रीशन से? इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन से। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किससे बने हैं? कुछ सेल से बने जो हमें स्टडी करने हैं। क्लियर। फिर हम लास्ट में फंक्शन देखेंगे एचसीएल का। ठीक है, ये जो एचसीएल है ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं हमारे। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टमक है, स्टमक की हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक हमारा एक थैला है। क्या? एक थैला है, एक बैग लाइक ऑर्गन है, एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, हॉल होना ज़रूरी है बिकॉज इसके अंदर फूड डाला जाएगा। ठीक है, पूरी जीआईटी कैविटी क्या है? पूरी जीआईटी क्या है? एक ट्रैक्ट है, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एक एक तरह से एक कैविटी है। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिकॉज फूड होना चाहिए इसलिए हॉलो मस्ट है। और एक एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट होगा तो वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्रंक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारा हेड रीजन हुआ, ये हमारे लिम्स हुए। ठीक है, जो बीच वाला इतना बड़ा रीजन है, ठीक है, वो हमारा क्या रीजन कहलाता है? ट्रंक रीजन। अभी जो ट्रंक रीजन है ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है बच्चा? 2 सेगमेंट में। एक सेगमेंट अपर सेगमेंट होगा और एक सेगमेंट लोअर सेगमेंट होगा। जो अपर सेगमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? जैसे लंग्स हो गया, लंग्स प्रेजेंट है उसके अंदर, हार्ट प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो लोअर रीजन हो गया उसमें क्या प्रेजेंट है? जैसे स्टमक प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, लीवर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, तो हमारा स्टमक की हम बात करें, स्टमक कहाँ पे आता है? स्टमक आता है हमारा लोअर कैविटी में, यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। सॉरी, लोअर ट्रंक में कहना चाहिए मुझे, लोअर ट्रंक में आता है यानी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, ऊपर वाली जो कैविटी है उसमें क्या कहते हैं? थोरैसिस कैविटी। अपर ट्रंक थोरैसिस रीजन है, जो लोअर ट्रंक है वो एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ मिलेगा? बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे रीजन है। ठीक है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये? एब्डोमिनल रीजन में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। जो डायफ्राम है वो इन दोनों रीजन्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, हमारे एक रेस्पिरेटरी मसल है डायफ्राम, तो जस्ट बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होंगे। और किस रीजन में? अब जस्ट बिलो द डायफ्राम हमारे 2 ऑर्गन्स दिख रहे हैं हमें, एक तो लीवर दिख रहा है और एक स्टमक दिख रहा है। लीवर किस साइड प्रेजेंट है? लीवर राइट साइड प्रेजेंट है, जबकि स्टमक लेफ्ट साइड। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा जस्ट बिलो द डायफ्राम और किस साइड में? लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट होगा? स्टमक। ठीक है, देख लेते हैं। तो जो हमारा स्टमक है वो क्या है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब जो हमारा स्टमक है वो एक डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बच्चा? डिस्टेंसिबल ऑर्गन। अब इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंसिबल का? कि इसमें ये खिंचाव सहन कर सकता है। एक ऐसा थैला है जो हमारा एक्सपेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है।
ठीक है। अब हमने अगर फूड हम इनगल्फ कर रहे हैं, ठीक है, हम फूड इनगल्फ कर रहे हैं फूड, और ये हमारा जो थैला है, ये हमारा स्टमक है, एक टाइम बाद ये एक्सपेंड ना हो सके और ये बर्स्ट कर जाए तो हमें चोट हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होने देना है हमें। तो ये जो स्टमक है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, एक्सपेंड करता है, किसी दिन कम खा लिया किसी दिन ज़्यादा खा लिया, हम मरते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टमक की कैपेसिटी है कि वो एक्सपेंड हो सकता है। और जब हमारा जो थैला है, जो हमारा मस्कुलर बैग है, जब इसमें कोई भी फूड नहीं होगा, यानी जब ये एम्प्टी होगा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इस वॉल्यूम 50 ml होगी, यानी इसकी इस स्टमक की वॉल्यूम भी वैरी करती है, ये एक ही शेप का, एक ही साइज का नहीं रहता, जैसे हम कहते हैं जे शेप्ड, ठीक है, तो जे शेप्ड इसकी नॉर्मल शेप्ड रहती है जब ये थोड़ा फिलअप रहता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में इसकी 50 ml वॉल्यूम में रहती है, ठीक है। अब हम जनरली जो फूड खाते हैं, जनरली हम फूड खाते हैं 1 लीटर टू 1.5 लीटर, इसमें लिक्विड भी हो सकता है, इसमें सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम नॉर्मल कंडीशंस में जो स्टमक एक्सपेंड करता है वो 1 लीटर टू 1.5 लीटर तक एक्सपेंड करता है, यानी इतना फूड अलाउ कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कई बार ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा खा लिया तो यानी इसकी और कैपेसिटी है, वो फर्दर कितनी कैपेसिटी इसकी एक्सपेंड करने की, फर्दर कैपेसिटी इसकी मैक्सिमम अप टू 4 लीटर्स है। तो यानी एम्प्टी कंडीशंस में कितना रहेगा बच्चा, 50 ml रहेगा। जब नॉर्मली हम फूड खाएंगे नॉर्मल कंडीशंस में 1 लीटर टू 1.5 लीटर तक एक्सपेंड कर जाएगा, और मैक्सिमम कितना एक्सपेंड कर सकता है, 4 लीटर्स, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक की। अब जो स्टमक है, जो हमारा मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स भी होंगे, ठीक है। तो वो रीजन्स कौन से हैं, सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर हम ये फिगर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन कौन सा बताया इन्होंने, कार्डियक रीजन, उसके बाद बताया फंडस रीजन, देन है बॉडी या फिर कॉर्पस रीजन, उसके बाद है पायलोरिक रीजन। कौन कौन सा, कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी रीजन एंड पायलोरिक रीजन, ठीक है। अब फिगर में हम देखते हैं, बहुत प्यारी फिगर है ये। सबसे पहले हमने बात करी कार्डियक रीजन की, ठीक है। तो हमारा कार्डियक रीजन कौन सा रीजन हुआ, हमारा कार्डियक रीजन ये वाला रीजन हुआ, ये हमारा कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। फिर हमने बात करी है फंडस रीजन की। फंडस रीजन हमारा कौन सा है, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, फंडस रीजन है ये हमारा, फंडस रीजन, ठीक है। फिर हमने बात करी कि लार्जेस्ट रीजन की, जो है हमारा बॉडी ऑफ स्टमक या फिर कॉर्पस, ठीक है, ये हमारा बॉडी रीजन, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा रीजन आता है, इसके बाद हमारा रीजन आता है पायलोरिक रीजन, ठीक है, पायलोरिक रीजन। अब ये पायलोरिक रीजन भी दो में डिवाइडेड होता है, वो हम देखेंगे बाद में, चाहे अभी देख लेते हैं। जो पायलोरिक रीजन है हमारा दो में डिवाइडेड है, एक तो हमारा पायलोरिक एंट्रम, एक तो है हमारा पायलोरिक एंट्रम, यह रीजन है हमारा पायलोरिक एंट्रम, ठीक है। और आगे किस में कंटिन्यू कर रहा है, आगे कंटिन्यू कर रहा है पायलोरिक कैनाल में, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यह है पायलोरिक कैनाल और यह है पायलोरिक एंट्रम, ठीक है। ये टोटली किस में आते हैं, पायलोरिक रीजन के अंडर आता है। तो देख लेते हैं। तो पहले हमने बात करी कार्डियक रीजन, ठीक है। तो कार्डियक रीजन में हम कह रहे हैं कि कार्डियक रीजन कैसा रीजन है स्टमक का, ये अपर पार्ट है। कैसा पार्ट है बच्चा, अपर पार्ट है ये, अपर पार्ट, ठीक है। इसमें क्या ओपन कर रहा है, ईसोफेगस ओपन कर रहा है इसके अंदर, तो देखते हैं। हाँ जी, ईसोफेगस ओपन कर रहा है, हमारी क्या है, ये हमारी ईसोफेगस है। किस में ओपन करी है ये स्टमक में ओपन करी है। तो स्टमक के कौन से पार्ट में, कार्डियक पार्ट में, ठीक है। फिर हमने बात करी फंडस रीजन की। फंडस रीजन कैसा रीजन है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। तो हाँ जी, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया हमारा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बॉडी या फिर कॉर्पस रीजन। ये हमारे स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। कहाँ से लेके कहाँ तक है, एक्सटेंड करा है फंडस रीजन से लेकर पायलोरिक रीजन तक, ठीक है। तो हाँ जी, फंडस रीजन से लेके यहाँ से लेके ये एक्सपेंड कर रहा है किस रीजन तक, पायलोरिक रीजन, बिकॉज पायलोरिक रीजन ये है, ठीक है, और फंडस हमारा ये है। तो फंडस से लेके पायलोरिक तक ये एक्सपेंड कर रहा है, लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का, ठीक है। अब बात आती है पायलोरिक रीजन की। जो पायलोरिक रीजन है ना, उसे दो रीजन में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, एंट्रम में एंड पायलोरिक कैनाल में। जो एंट्रम है जो एंट्रम है वो जस्ट किसके बाद है, वो बॉडी के बाद है। तो बॉडी किस में ओपन कर रही है, पायलोरिक रीजन के एंट्रम रीजन में ओपन कर रही है, ठीक है। और वो एंट्रम किस में कंटिन्यू कर रहा है, वो पायलोरिक कैनाल में कंटिन्यू कर रहा है। फिर वो पायलोरिक जो कैनाल होगा वो फर्दर किस में कंटिन्यू करेगा, वो डियोडेनम में कंटिन्यू करेगा, ठीक है बच्चा।
साथ में आपको एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है, मैंने बात करी थी स्फिंक्टर्स की, ठीक है। अब स्फिंक्टर्स क्या चीज़ है? स्फिंक्टर्स एक तरह से डोर है। क्या है बच्चे? वो डोर है। डोर का काम क्या है यहाँ पर? वो जो डोर है वो जो भी सामान है जिस रूम के अंदर वो उसे रखेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये स्टमक एक रूम है, ठीक है, इस रूम में 2 दरवाजे हैं, ठीक है। एक दरवाजा ईसोफेगस के रीजन में प्रेजेंट होगा और एक दरवाज़ा इस पायलोरिक रीजन में प्रेजेंट होगा, यानी डियोड्रम के जंक्शन पर, ठीक है। एक हमारा डोर कहाँ प्रेजेंट है? एक डोर हमारा प्रेजेंट है इस ईसोफेगस और इस कार्डिक रीजन के बीच में, ठीक है। यानी इस ईसोफेगस से जो फूड आ रहा है, ठीक है, और जो स्टमक में एंटर कर रहा है उसके बीच का जो डोर है, ठीक है, वो है जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर, ध्यान रखना, LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। दूसरा डोर हमारा कौन सा है? दूसरा डोर है हमारा जो डियोड्रम है, ये हमारी डियोड्रम है, इस डियोड्रम के बीच में और इस पायलोरिक रीजन के बीच में, ये जो हमारा पायलोरिक रीजन है ये सारा, ठीक है। इस पायलोरिक रीजन के बीच में एक डोर आता है, ठीक है, एक डोर आता है। ये डोर कौन सा है? ये इसे हम कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? पायलोरिक स्फिंक्टर। अब क्या काम इनका सॉरी, अब इनका काम क्या है कि लेट जो फूड है, ठीक है, वो फूड ईसोफेगस से लेके हमारा स्टमक में आ गया। अब स्टमक में उस फूड का हम क्या फॉर्म करेंगे? काइम फॉर्म करेंगे फूड का। उस बोलस को हम काइम में कन्वर्ट करेंगे। तो काइम में कन्वर्ट करने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? HCl से होती है। HCl एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो जो HCl है वो काफ़ी एसिडिक नेचर का है बच्चे। जो HCl होगा वो एसिडिक नेचर का होगा तो वो स्टमक को डैमेज कर सकता है, बट स्टमक डैमेज नहीं होता। क्यों? बिकॉज उसके अंदर म्यूकोसा प्रेजेंट है, उसके अंदर इस टाइप की लेयर प्रेजेंट है जो म्यूकोसा इस टाइप के सेल्स से बनी है, ठीक है। बिकॉज म्यूकोसा ईसोफेगस में भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन म्यूकोसा जो यहाँ पर वो जो जिस टाइप के सेल्स से बनी है, ठीक है, ये एक तरह से स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, वो हमारे जो गैस जो HCl है उसे सह लेते हैं, ठीक है, उसे डैमेज नहीं होते हुए, ठीक है। लेकिन अगर ये HCl अगर ये ऊपर रिफ्लेक्स कर जाएगा तो हमारे ईसोफेगस में गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉज कर देगा, ठीक है। तो बॉडी इससे बचने के लिए क्या करती है? यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, एक मस्कुलर स्फिंक्टर है, ठीक है, एक नॉब है, एक दरवाजा है, जो हम बंद कर देंगे तो फूड ऊपर नहीं जाएगा, यानी रिफ्लक्स नहीं होएगा फूड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर की। पायलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है कि जब हमारा डाइजेशन चल रहा है स्टमक के अंदर, आपको पता होना चाहिए स्टमक के अंदर जो फूड है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। तब तक जो स्टमक में उसका डाइजेशन चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, काइम फॉर्मेशन चल रहा है। तो जब वो उसमें डाइजेशन हो रहा है स्टमक के अंदर, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड सीधा डियोड्रम में ना चला जाए, ठीक है, कि स्टमक में एंटर किया और डियोड्रम में जाता जा रहा है, ऐसे ना हो। तो वहाँ पर एक और डोर प्रेजेंट है डियोड्रम और पायलोरिक रीजन के बीच में, जिसे हम कह रहे हैं पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये स्फिंक्टर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आपको अगर पायलोरिक स्फिंक्टर दिखाऊं तो जैसे ये रहा, ठीक है, ये जो है ये इस तरह से एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है बच्चा, अब रीड ले लेते हैं। पार्ट्स तो हो गए हमारे, हमने स्फिंक्टर की बात कर लिया। कार्डियक स्फिंक्टर जो क्या है? जो ईसोफेगस की जो ओपनिंग है किसमें? कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में, उसे गार्ड कर रहा है, ठीक है, गार्ड कर रहा है। ओपनिंग नहीं है स्फिंक्टर, स्फिंक्टर उस ओपनिंग को गार्ड कर रहा है, यानी वो दरवाजा है, ठीक है, इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर का। पायलोरिक स्फिंक्टर जो है ये किस ओपनिंग को गार्ड कर रहा है? ये पायलोरिक कैनाल, जो पायलोरिक कैनाल है, पायलोरिक रीजन में पायलोरिक एंट्रम पहले आएगा, फिर पायलोरिक कैनाल आएगा, फिर डियोड्रम आएगी। तो इस रीजन में ये प्रेजेंट है, ये जो गार्डिंग मस्कुलर स्फिंक्टर है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है बच्चा। अब एक और चीज़ है कि जैसे हमारा स्टमक है, ठीक है, जैसे हमारा स्टमक है, तो इस स्टमक में जो हमारा बॉडी रीजन है, ठीक है, ये बॉडी रीजन है, और जब ये पायलोरिक रीजन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एक हमारा एंगुलर नॉच आ रहा है। एंगुलर नॉच से हमारा क्या मतलब कि लेट ये हमारा स्टमक चलता रहा, स्टमक चलता रहा है, और फिर एकदम से ऐसे हो गया, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन गया? ये एक एंगुलर नॉच बन गया, ठीक है, ठीक है, बन गया एक एंगल नॉच, यानी थोड़ा सा डिप्रेशन, और एक पर्टिकुलर एंगल, काफ़ी एक स्पेसिफिक एंगल बन रहा है, ठीक है, एक अलग से हमें शो हो रहा है कि जस्ट ऐसे नहीं है ये नॉच, ठीक है, ये नॉच एक एंगुलर नॉच है, ठीक है। तो ये एंगुलर नॉच, इसे हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इंसिजुरा एंगुलरिस। क्या नाम देते हैं बच्चा इसे हम? इंसिजुरा एंगुलरिस। तो ये जो बॉडी और एंट्रम के बीच का जंक्शन है, ठीक है, वो एक एंगुलर नॉच से मार्क्ड है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? इंसिजुरा एंगुलरिस, ठीक है।
एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो क्या है कि आपको यहाँ पर दो टाइप के कर्वेचर देखने को मिलेंगे, ठीक है, दो टाइप के कर्व देखने को मिलेंगे। ये तो है हमारा, ये वाला तो है हमारा लेसर कर्वेचर, ठीक है, ये वाला, ये हमारा लेसर कर्वेचर, ठीक है। और जो ये फिगर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वाला है हमारा ग्रेटर कर्वेचर। बिकॉज देखो ये लंबा है, ठीक है, आगे ये लंबा जाएगा, जो स्टमक की शेप है उसकी वजह से ये वाला जो कर्वेचर होगा ये लंबा होगा, ठीक है, इसलिए हमने कहा ग्रेटर कर्वेचर। जबकि जो पर्पल से शो किया हुआ है लेसर कर्वेचर। अब एक आपको एक नॉलेज के लिए मैं आपको बात बताता हूँ, जब हम फूड ले रहे हैं तो उसके अंदर सॉलिड पार्ट भी है, उसके अंदर लिक्विड पार्ट भी है, ठीक है। तो जो लिक्विड पार्ट है वो जनरली किस साइड आता है स्टमक की, वो हमारा लेसर कर्वेचर की साइड आता है, जबकि जो सॉलिड फूड है वो हमारा जनरली ग्रेटर कर्वेचर की साइड आता है, ठीक है। हमारे फूड में इस तरह से अरेंज्ड होता है कि लिक्विड मटेरियल जो होगा वो लेसर कर्वेचर की साइड होगा, जबकि सॉलिड फूड ग्रेटर कर्वेचर की साइड होगा, ठीक है। तो हमने कर्वेचर्स भी देख लिए हैं स्टमक के। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल, ठीक है। जब हम जीआईटी की स्ट्रक्चर को भी जो जीआईटी का जब हमने सेक्शन कट किया था, जो उसमें देखा था इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पर भी हमने ये सेम फिगर देखा था, सेम चीज़ों को स्टडी किया था कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी तो म्यूकस लेयर होगी, ठीक है। वहाँ हमने और डिटेल में स्टडी किया था कि लैमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियम, मस्कुलरिस म्यूकोसा, उनके क्या क्या फंक्शन है वो सब देखा था, ठीक है। यहाँ पर उतना डीप में नहीं जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, सिर्फ वॉल्स देख ली हैं, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा फंक्शन देख लेना है। जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी जो ये ल्यूमन आपको शो हो रहा है जिसमें आपका फूड प्रेजेंट होगा, इस ल्यूमन यानी इस कैविटी के अंदर जो आपका फूड प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फूड प्रेजेंट है, तो वो फूड जो कैविटी को फेस कर रहा है, ठीक है, जो उसकी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये जो फेस कर रही होगी फूड को, ठीक, जो फूड को फेस कर रही होगी, ये कौन सी है, ये है म्यूकोसा लेयर, ठीक है, ये है म्यूकोसा लेयर, ठीक है। म्यूकोसा लेयर है ये। तो अभी जो म्यूकोसा लेयर है इसके आउटर में कौन सी प्रेजेंट है, इसके आउटर में प्रेजेंट है हमारी सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर इसके आउटर में प्रेजेंट है। उसके आउटर में कौन सी लेयर प्रेजेंट है, उसके आउटर में प्रेजेंट है मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। अब ये जो हमारी है, ये हमारी इसमें हमारी स्केलेटल मसल्स भी होती है, इसमें हमारी स्मूथ मसल्स भी होती हैं, ठीक है। मेन जो डिफ्रेंसिएशन होता है स्केलेटल मसल्स की बेसिस पर। स्केलेटल मसल्स हमारे जीआईटी में हमने बात करी थी कि थोड़ी वैरी करती हैं, ठीक है। आपको इंटेस्टाइन में आपको सिर्फ दो लेयर मिलेंगी, कौन सी, एक तो आपको मिल जाएगी इनर ऑब्लिक लेयर और एक आपको मिल जाएगी सर्कुलर लेयर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आउटर सर्कुलर और इनर ऑब्लिक मिलेगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टमक को, स्टमक में आपकी 3 मस्कुलर लेयर मिलेंगी, यानी जो आपकी ये वाली है मस्कुलर लेयर, ठीक है, इसमें आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर देख लेते हैं फिगर में, यह है हमारी आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। तो इसमें मसल्स के जो फाइबर्स हैं डिफरेंटली अरेंज्ड हैं, लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज्ड हैं, ठीक है। जो हम बात करें इसके मिडल वाली जो प्रेजेंट है, यानी इसके इनर में जो प्रेजेंट होगी वो होगी मिडल सर्कुलर लेयर, ठीक है, मिडल सर्कुलर लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे फाइबर्स जो होंगे आपको सर्कुलर फॉर्म में अरेंज मिल जाएंगे। यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो कैसे अरेंज है, वो लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको फाइबर्स हैं वो आपको सर्कुलरली अरेंज्ड मिल जाएंगे, ठीक है, देखो सर्कुलरली अरेंज्ड हैं। फिर हमने बात करी इनर ऑब्लिक फाइबर्स। कौन से फाइबर्स बच्चा, इनर ऑब्लिक फाइबर्स, तो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये कैसे हैं, ऑब्लिक वे में है, ठीक है, ऑब्लिक वे में है ये। तो हमारी 3 लेयर्स हो गई किसकी, मस्कुलर लेयर की, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं सब म्यूकस लेयर की, ठीक है। हमारी यहाँ पर इन्होंने बताना किससे शुरू किया, इन्होंने आउटर से बताना शुरू किया है, ठीक है। हमने इनर की बात कर ली, इन्होंने सब म्यूकस की बात कर ली, मस्कुलर की। अब आउटर बचती है आउटर सीरस लेयर, ठीक है। जो आउटर सीरस लेयर है, अब कुछ जगह फाइब्रस लेयर भी होती है, बट हम स्टमक की बात करें तो यहाँ पर सीरस लेयर ही होगी, ठीक है। थोड़ा सेल्स का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उस बेसिस पर सीरस और फाइब्रस होती है, बट स्टमक में सीरस लेयर प्रेजेंट है। तो हमारी 4 लेयर हो गई किसकी, स्टमक की वॉल की, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकस लेयर, उसे तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, बिकॉज हमारा आज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अभी जो म्यूकस लेयर है नाम सजेस्ट कर रहा है क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। कौन सिक्रीट करेंगे, इसमें सेल्स होंगे कुछ जिन्हें हम कह रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जो क्या सिक्रीट करेंगे, जो म्यूकस को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब जो हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो इसमें सारे गैस्ट्रिक
सिक्रीशंस होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस है वो कौन सिक्रीट करता है, वो कुछ सेल्स सिक्रीट करते हैं। वो सेल्स किस में प्रेजेंट होंगे, वो सर्टेन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। तो ग्लैंड्स का नाम क्या होना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स होंगे कहाँ पर, कहाँ प्रेजेंट है, ये स्टमक में ही प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल में। किस वॉल में, इनर मोस्ट वॉल में, जिसे हम कह रहे हैं म्यूकस लेयर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इनर म्यूकस लेयर के अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जिनमें हम चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स स्टडी करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी देखेंगे हम। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इस इनर म्यूकस लेयर का कि ये सर्टेन फोल्ड्स फॉर्म कर लेती है। जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, ये सर्टेन फोल्ड्स फॉर्म कर लेती है, जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड्स या फिर र्यूगे। ठीक है, और साथ में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इस म्यूकस लेयर के अंदर, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये इस कैविटी में ओपन कैसे करेंगे, स्टमक की कैविटी में ओपन कैसे कर रहे हैं, गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू। देखो जैसे हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ग्लैंड्स हैं हमारे। जो ग्लैंड्स हैं चीफ सेल से बने हो सकते हैं, पैराइटल सेल से, म्यूकस नेक सेल से, या फिर जी सेल से। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने हैं। ये ग्लैंड सब जो अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे, ये सिक्रीशन स्टमक की कैविटी में एंटर कैसे करेगा, लेट ये कैविटी रीजन है। ठीक है, इस कैविटी में एंटर कैसे करेगा, इस कैविटी में एक गैस्ट्रिक पिट के थ्रू, एक गली के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, गैस्ट्रिक पिट है ये रीजन। ठीक है, इसके थ्रू क्या एंटर करेगा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है हमारे, वो इस कैविटी में एंटर करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सॉरी, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जैसे जो स्टमक है हमारा उसके डिफरेंट रीजन देखे हैं। ठीक है, कार्डिक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी रीजन, पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने हैं। ठीक है, अब कुछ सेल्स कॉमन भी हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ आप अभी समझ जाओगे जब हम जैसे स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टडी करना है, फंडिक ग्लैंड्स, या फिर इन्हें कह सकते हैं मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या फिर कह सकते हैं ऑक्सैनेटिक ग्लैंड्स। फंडिक ग्लैंड्स कहो, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहो, ऑक्सैनेटिक ग्लैंड्स कहो। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होके, ये स्टमक के बॉडी रीजन में और फंडस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे टाइप ग्लैंड्स कौन से आते हैं हमारे, दूसरे टाइप ग्लैंड्स आते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है, नाम सजेस्ट करा है पाइलोरिक रीजन में। ठीक है, फिर हमारे तीसरे टाइप ग्लैंड्स कौन से आते हैं, कार्डियक ग्लैंड्स। नाम सजेस्ट कर रहा है कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ग्लैंड्स हैं किस किस टाइप के सेल से बने हैं। ठीक है, जो हम बात करते हैं सबसे पहले फंडिक ग्लैंड्स की। तो फंडिक ग्लैंड्स किससे बने हैं, चीफ सेल्स से, जिन्हें हम पेप्सिनोजन सेल्स भी कहते हैं। अब इनके फंक्शन थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम सेल्स देख लेते हैं। अब कुछ सेल्स कॉमन भी होंगे, जैसे हम अभी पढ़ते चलेंगे कि जरूरी नहीं कि हर एक टाइप का ग्लैंड डिफरेंट बिल्कुल अलग टाइप के सेल्स से बना है जो दूसरे में नहीं पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हर एक ग्लैंड है, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स से है, उसमें कुछ सेम भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सेल्स हमें देखने हैं। क्लियर। तो जो चीफ सेल्स हैं पेप्सिनोजन सेल्स हैं, एक ही बात है। दूसरे टाइप के सेल्स होंगे पैराइटल सेल्स। ठीक है, तीसरे टाइप के सेल्स हैं म्यूकस नेक सेल्स। फोर्थ टाइप के कौन से हैं, ईसी सेल्स, एंटीरोक्रोमैफिन। फिफ्थ टाइप के सेल्स कौन से, इंटरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, की उनकी ईसी सेल्स के जैसे ही सेल्स हैं तो उन्हें लाइक सेल्स कह दिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पाइलोरिक ग्लैंड्स की, तो वहाँ पर एक थोड़े से अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है जो है जी सेल्स, साथ में म्यूकस, ईसी एंड ईसीएल सेल्स भी प्रेजेंट हैं। कार्डिक ग्लैंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ईसी सेल्स, ईसीएल सेल्स एंड चीफ सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो हमारे डिफरेंट रीजन है स्टमक के, उसमें डिफरेंट रीजन में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और वे जो ग्लैंड्स हैं किस किस टाइप के सेल्स से बने हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सेल्स के सिक्रीशन देखेंगे। ठीक है, अब जो चीफ सेल प्रेजेंट है, चाहे वो फंडिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, चाहे वो कार्डिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, वो सेम टाइप का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, हम सेलुलर लेवल पे आ गए। तो चीफ सेल्स होता है, चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, वो पेप्सिनोजन जो एक इनएक्टिव एंजाइम है उसे सिक्रीट करेंगे, रेनिन को सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेस सिक्रीट करते हैं, जिलेटिनेस सिक्रीट करेंगे एंड यूरेस सिक्रीट करेंगे। ठीक है, इनके हम फंक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर जो पैराइटल सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं,
वो HCl को सिक्रीट करेंगे और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। HCl तो सबको पता है कि HCl क्या होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, जो एंजाइम्स है जैसे पेप्सिनोजन उन्हें एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल क्या होता है, ये जो हमारा RBCs का जब मैचुरेशन होता है, ठीक है, हेमाटोपोइसिस, क्लियर, तो उसके मैचुरेशन के लिए एक विटामिन बहुत नेसेसरी है जिसे हम कहते हैं विटामिन B12, ठीक है। तो उस विटामिन का एब्जॉर्प्शन होना बड़ा नेसेसरी है, ठीक है। वो एक हमारा फैट सोल्युबल विटामिन है, डाइट में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक फैक्टर प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, ठीक है, जो कौन सिक्रीट करता है, जो पैराइटल सेल्स सिक्रीट करता है, क्लियर। जो जी सेल्स है वो क्या सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिन सिक्रीट करेंगे, म्यूकस नेक सेल्स म्यूसिन सिक्रीट करेंगे, EC सेल्स सीरोटोनिन एंड ECL सेल्स हिस्टामिन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक की, ठीक, फंक्शंस ऑफ स्टमक की। तो जो स्टमक है उसके सेट कुछ फंक्शंस है, जैसे मैकेनिकल फंक्शन के नाम पे जैसे हम कहेंगे कि ये फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, जो हमारा स्टमक है 3 से 4 घंटे तक, ठीक है। और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, 3 से 4 घंटे तक फूड को स्टोर करके उसका काइम बना रहा है, ठीक है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना रहा है, ठीक है। क्योंकि बोलस एंटर किया था इसोफेगस से, तो बोलस कहाँ बना था, बोलस माउथ में बना था, हमारी ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है, सलाइवा की हेल्प से और टंग की हेल्प से, ठीक है। बोलस बना, बोलस इसोफेगस में ट्रांसफ़र हुआ, इसोफेगस से स्टमक तक लेके आया, अब स्टमक में उसका काइम बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ मैकेनिकल फंक्शन। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव फंक्शन की, तो उसके क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, किन किन एस्पेक्ट को, किन किन मैक्रोमोलिक्यूल्स को, तो वो देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो है हमारा क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें, पेप्सिन प्रेजेंट होगा, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेस, जिलेटिनेस, यूरेस, ठीक है। अब अभी हमने ये सब देखे हैं, ठीक है। ये देखो जो चीफ सेल्स हैं, मेन चीफ सेल्स, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये पेप्सिनोजन। अब वहाँ पर हमने देखा पेप्सिन, ठीक है। तो जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे प्रोटीन्स का, तब वहाँ पे हम देखेंगे कि आप चाहे यहाँ भी समझ सकते हो थोड़ा सा कि जो पैराइटल सेल्स है ना, जो हमारे पैराइटल सेल्स हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। अभी HCl भागा जाएगा, इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा किस में, पेप्सिन में, ठीक है। अब फिर एक कास्केड शुरू हो जाएगा कि प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेस प्रेजेंट है, जिलेटिनेस प्रेजेंट है, यूरेस प्रेजेंट है। तो मोस्टली जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो इन चीफ सेल्स के ही हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें एक्टिवेट कौन करेगा, HCl एक्टिवेट करेगा इन्हें, ठीक है। जो पेप्सिन है वो किस पर एक्ट करेगा, प्रोटीन पर एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट यानी जिस पर एक्ट करेगा, और उसे डाइजेस्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर दिया, वो है एंड प्रोडक्ट्स। तो प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है बच्चा। जो गैस्ट्रिक लाइपेस है वो किस पर एक्ट करेगा, वो लिपिड्स पर एक्ट करेगा। लिपिड्स नॉर्मली किस फॉर्म में हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड से, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड चेन अटैच्ड हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, ठीक है। इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के अंदर। जो जिलेटिनेस होता है वो किस पर एक्ट करेगा, वो मीट में ही जिलेटिन और कोलेजन प्रेजेंट है, ठीक, उस पर एक्ट करेगा और उन्हें कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में, क्लियर। यूरेस यूरिया पर एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा एमोनिया में। तो ये हमारे होगा डाइजेस्टिव फंक्शंस, ठीक। आप इन्हें गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन से भी कह सकते हो, या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं उसके फंक्शन और भी हो सकते हैं, देखो, बिकॉज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सिर्फ चीफ सेल्स तो प्रेजेंट है नहीं। जैसे पैराइटल सेल्स में हमारे, मैंने बताया था कि HCl के अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल भी सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जब हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस होता है, नहीं RBCs के मैच्योरेशन में नेसेसरी होता है विटामिन B12। तो वहाँ पर विटामिन B12 कब पहुँचेगा, जब यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ पर कैसे एब्जॉर्ब होगा, जब इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल सिक्रीट किया जाएगा। और ये कौन सिक्रीट करेंगे, ये पैराइटल सेल्स सिक्रीट करेंगे, जो किसका पार्ट है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पार्ट है। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन किसका हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन की हम बात करेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वही म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है वहाँ पर। तो ये भी आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के फंक्शन में आ गया। एक्सक्रीटरी फंक्शंस की बात करेंगे तो अब क्या होता है, स्टमक को पता है
कि भाई जो हमारे बॉडी में कुछ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, कुछ मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिनकी बॉडी में नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो स्टमक उन्हें भी एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है, वो ग्लैंड्स उन्हें भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं उन सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भाई हमारा जो फूड है वो तो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट ये हमारे जो टॉक्सिन्स है, एल्कलॉइड्स है, मेटल्स है, जो अननेसेसरी के हैं हमारे फीकल मैटर में, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फीसिस ही बनना है, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड का फीकल मैटर बनेगा, ठीक है, जो रेक्टम में स्टोर किया जाएगा, क्लियर। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है स्टमक के, ठीक है। अब लास्ट में आता है एचसीएल का फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है। एचसीएल भी गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट है, ठीक है। कौन सिक्रीट करते हैं इन्हें, पैराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, सो यहाँ से कहानी स्टार्ट होएगी, ठीक है, सारे डाइजेशन की प्रोटीन्स के, क्लियर। साथ में बैक्टीरिया को किल करता है, हमने फूड एनगल्फ किया, फूड के साथ बैक्टीरिया आ गया तो उसे किल करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि जो सारे एंजाइम से एक्ट कर सकें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमने सब पढ़ा है इतना सारा, उसे हम समरी फॉर्म में जल्दी जल्दी डिवाइस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक की, ठीक है। तो स्टमक क्या है, स्टमक एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, स्टमक क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है। क्या क्या इसके एक डिस्टेंसिबल ऑर्गन है ये, ठीक है, जो खिंचाव पैदा कर जो सहन कर सकता है, एक ऐसा था जो एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, डिस्टेंसिबल यानी एक्सपेंडिंग है नेचर का ये। तो जब एम्प्टी होगा तो 50 ml तक वॉल्यूम रहता है, नॉर्मल अकोमोडेशन फूड का क्या है 1 लीटर टू 1.5 लीटर, और अल्टीमेटली किस लेवल तक एक्सपेंड कर सकता है 4 लीटर तक, ठीक है बच्चा। फिर इसमें हमने बात करी कुछ स्फिंक्टर्स कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है स्टमक के, ठीक है, कुछ रीजन्स में हमने डिवाइड किया है, तो कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी या फिर कॉर्पस, देन पाइलोरिक। कार्डियक रीजन जो होगा अपर पार्ट है स्टमक का, जहाँ पे इसोफेगस ओपन करेगी, फंडस डोम शेप्ड रीजन है, बॉडी लार्जेस्ट पार्ट है जो फंडस से लेके पाइलोरिक रीजन तक ओपन कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है। पाइलोरिक रीजन को हमने दो में डिवाइड किया, जो सबसे पहला रीजन आएगा जिसमें बॉडी ओपन करा है वो है एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, जो किस में कंटिन्यू करेगा, पाइलोरिक कैनाल में अल्टीमेटली कंटिन्यू कर रहा है, और पाइलोरिक कैनाल किस में ओपन करेगा, डियोटनम में ओपन करेगा, ठीक है। अब हमने एक और बात करी थी कि बॉडी और एंट्रम के बीच में एक एंगुलर नॉच प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंसिजुरा एंगुलरिस, ठीक है, एक एंगुलर नॉच है जो जंक्शन मार्क करता है बॉडी और एंट्रम के बीच का। और साथ में हमने कुछ हमने कर्वेचर देखे थे, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, और साथ में हमने स्फिंक्चर्स भी देखे थे, कार्डियक स्फिंक्चर, पाइलोरिक स्फिंक्चर, ये वो डोर है, ठीक है, जो फूड जो स्टमक में फूड है उसे वहीं रखते हैं, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा, ये इसोफेगस और स्टमक के कार्डियक रीजन के बीच में है, तो ये फूड का बैक फ्लो रोकेगा और गैस्ट्रिक अल्सर्स को प्रिवेंट करेगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है कि जब तक फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक में, तब तक ये फूड को ड्यूटरम में पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ये ओपनिंग नहीं है, ये लिखा है एट दी ओपनिंग ऑफ, ठीक है। स्फिंक्टरस ये एक मस्कुलर वॉल है जो गार्ड कर रहे हैं इस ओपनिंग को, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, क्लियर। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं हमने 3 ग्लैंड्स में डिवाइड किया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रीजन के बेसिस पर। सबसे पहले हमने देखे फंडिक ग्लैंड्स, ठीक है, जो बॉडी और फंडस के बीच में प्रेजेंट होंगे, सॉरी जो बॉडी रीजन और फंडस रीजन में प्रेजेंट होंगे। फिर हम देखे पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है, ये जो पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट हैं, और कार्डियक ग्लैंड जो कार्डियक रीजन में प्रेजेंट हैं। फिर हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के हमने कुछ कुछ सिक्रीशंस देखे, चीफ सेल्स के जैसे पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेस, गैस्ट्रिक लाइपेस बोलोगे बिकॉज गैस्ट्रिक जूस में है, ठीक है। जो टंग में जो बकल कैविटी में सिक्रीट होता है उसे हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेस, जो इंटेस्टाइन में सिक्रीट होगा इंटेस्टाइनल लाइपेस, जो पेनक्रियाज सिक्रीट करेगा वो होगा पेनक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है। तो लाइपेस उसके जिस रीजन में सिक्रीट हो रहा है उसके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये यहाँ पर कौन सा हो रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेस। साथ में जिलेटिनेस भी हो रहा है, यूरेस भी हो रहा है, ठीक है। पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। जी सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिन को। म्यूकस नेक सेल्स म्यूसिन सिक्रीट कर रहे हैं। EC सेल्स सीरोटोनिन एंड ECL यानी एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामीन को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। बाकी आपको HCl वगैरह का फंक्शन तो पता ही है, गैस्ट्रिक जूस का भी कंपोनेंट है ये, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, तो
अल्टीमेटली एंजाइम्स वर्क कर पाएंगे, जो यहाँ पर प्रेजेंट है इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, और जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया पैथोजन एंटर कर रहे हैं उन्हें किल करेगा। ठीक है बच्चा, तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।